हाय बबलू शिवका से सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। एक ही बबलू का कई नाम होता है मेरे भाई, पहचान करने की ज़रूरत है। इंसान का 12 रूप होता है, 12 प्रक्रिया होता है, पता नहीं किस रूप में कौन मिलता है हम लोग। पर जब रूप वाला को ही पकड़ते हैं, चलिए उसी रूप वाला में एक रूप संत का भी होते हैं, एक रूप महात्मा के भी होते हैं, एक रूप भाईचारा का भी होते हैं। पर यहाँ पे सभी प्रकार का लोग है जीने वाला धरती पर क्या करिएगा भाई साहब, जो चीज़ छोड़ने का छूटा नहीं हमसे, ना ईर्ष्या, ना क्रोध, ना अहंकार, ना लोभ, ना लालच, पर छुड़ाने वाला छुड़ा दिया। देख रहे हैं, बड़का खस्सी खाना छोड़ दिया। जिसको हम रख रहे हैं, पोस रहे हैं, पाल रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं कि साला मेरा धन है, पर नहीं, हम भी कुछ पैसा के लिए पालते हैं। हम भी फ्री में नहीं किसी को देते हैं, 1 रुपया नहीं कम करते हैं। कई खस्सी की दुकान पे चले जाए, पता चलता 800 रुपया किलो मीट है। पर भाई साहब, ये सब कोई बकरी नहीं पोस पाता है, याद रखिएगा इस बात को। सब कोई बकरी नहीं रखता है, इसलिए कि बकरी जो होता है इतना हकता है। देख रहे मेरे हाथ में झाड़ू, मारते मारते हम परेशान भी हो जाते हैं। इसको रखने के लिए मेहनत करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, तब हमको भी 2 रुपया कोई देता भी है भाई साहब। नहीं तो बल है किसको काहे कोई 10,000 रुपया हमको खस्सी का दे, 12,000 कोई काहे के लिए दे, 8,000 काहे कोई दे। घर बैठे किसी को 1 रुपया नहीं मिलता है, पैसा पर लोग उतर गए हैं। 1 रुपया आपके पास ना हो तो पता चल जाएगा दुनिया कहता किसको है। पर एक ही सत्ता का मेरा नाम है, कुर्सी है। एक इंसान का 12 रूप होता है। चलिए 12 रूप में तो हम लोग 3-4 रूप हमेशा लेते रहते हैं। कभी मुर्गा वाला होते तो कभी टोटो वाला होते तो कभी भैया बकरी चराने वाला होते तो कभी खटाल में झाड़ू मारने वाला स्टाफ का भी काम करना पड़ता है। पर क्या करिएगा भाई साहब, करना तो पड़ेगा जब तक हम लोग जीवित रहेंगे धरती पर। संघर्ष तो मेरा जीवन है, नहीं मेहनत करेंगे तो कोई मंदिर और कोई मस्जिद, कोई गिरजाघर में जाने की मुझको ज़रूरत नहीं है भाई साहब। ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि पंडित भी जो है अपना है, जो अपना पूजा पाठ, आराधना, साधना, उपासना से किसी से करवाता है। किसी मंदिर में देखिएगा ज़्यादा भगवान से उसको दान पेटी पे ध्यान होता है, कहीं दान पेटी मेरा चुरा के ना लेके कोई चला जाए, उसमें कई ताला मारा होता है। क्योंकि भगवान पे भी भरोसा उसको होता नहीं है, कहीं मेरा दान पेटी गुम ना हो जाए। इसलिए हमें याद रखना है, क्योंकि छोटों लोग के लिए भगवान नहीं होता मेरे भाई, बड़े बड़े लोग के लिए भगवान भी होते हैं। और बड़े बड़े जो लोग होते हैं, क्योंकि उसको वीआईपी दर्शन किया जाता है। किसी हम लोग कलकत्ता काली घाट चले जाते हैं, बड़ा लोग ब्लैक में दर्शन कर लीजिएगा, तुरंत माँ का पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप नहीं, आपका पैसा बोलता है। और जिसके पैसा पास नहीं होता भाई, भारी लंबा लाइन में खड़ा होता है, चाहे देवघर हो चाहे किसी जगह हो। इसलिए इसी कालखंड में मेरा साहब श्री भैया हरिंद्रानंद ने कहते हैं ना, उनको चरणों मेरा प्रणाम है। और साहब माँ दीदी शक्ति को, उनको चरणों में प्रणाम है, क्योंकि जीवन जीने का मुझको कला सिखाया। इस संसार में आए हैं हम लोग तो कुछ ऐसा करें जहाँ है वहीं भगवान हम लोग को होना चाहिए। हमको किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा या चर्च में कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी रहिए उस गुरु को याद कीजिए, आपको गुरु आपके पास में है। क्योंकि यहाँ सभी जाति संप्रदाय भेदभाव वर्णन का जीने वाला व्यक्ति है परमात्मा ईश्वर। मेरा 5 तत्व कभी नहीं बदला, ना बदल सका कोई बाबा, पर बदलने वाला पूरा संसार को बदलने के लिए चैलेंज ठोकता है। हम कर देंगे, बदल देंगे, नहीं भैया, बाबा मेरा एक ही है। जो शास्त्र ग्रंथ, आपका इतिहास, वो कह रहा जगत गुरु महादेव है। चलिए उसी महादेव से हम लोग ज्ञान सीखें, बुद्धि सीखें, विवेक सीखें। घर बैठे कहता है महादेव आप जहाँ हो वहीं हैं हम। आपो दीपो भवा, आप स्वयं दीपक है। ये दीपक आपके दिल के अंदर जलना चाहिए, पर हम लोग मंदिर में जलाते हैं, अपने माँ बाप को बड़ी ठुकराते हैं, भाई में प्रेम ख़त्म कर देते हैं। जो बाबा जहाँ कहता वहाँ दौड़ दौड़ के हम जो लोग जल चढ़ाते भी हैं। चलिए अच्छा लगा तो मानना है, और यदि ख़राब लगा दूसरा कान से निकाल के फेंक देना है। क्योंकि 3 सूत्र में हमने, मेरा जीवन बहुत बदला है, आप लोग भी बदले, ऐसा मेरा साहेब भैया हरिंद्रानंद का कहना है, शक्ति स्वरूपा दीदी नीलम का कहना है। हमको बहुत सहानुभूति प्राप्त हुआ, हम लोग हल्ला करेंगे और बोलेंगे भी लोग को। चलिए घर बैठे महादेव को ले लीजिए, 3 सूत्र कीजिए। पहला सूत्र में दया की आचना मांगना वह शिव से, और हमको दया मिला आपको भी मिले। दूसरा सूत्र है नमः शिवाय। कोई मंत्र, कोई माला द्वारा नहीं, क्या कि माला लीजिएगा तो भैया ध्यान इधर उधर भाग जाता है हम और आप सभी का। माला की कोई ज़रूरत नहीं है, सांसों की माला है, ऊपर जा रहा है ऑटोमेटिक, नमः जा रहा है और शिवाय के माध्यम छूट रहा है। नियंत्रण आपका जैसे गति में आपका सांस चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, कोई कहीं ज़बरदस्ती नहीं करना आपको।
झूठ मूठ को ऊपर नीचे नहीं, आपका सांस ऊपर नमः जा रहा है और शिवाय के माध्यम से छूट भी रहा है। इसलिए पहला सूत्र में दया मांगना अपने लिए, क्योंकि दर्द पेट में मुझको होती है और मुझको ठीक पहले होना चाहिए। और दूसरा सूत्र रहा कि नमः शिवाय। दूसरा सूत्र गुरु चर्चा रहा, गुरु चर्चा करना है हमको। जैसे कि अभी आपके साथ हम लोग गुरु चर्चा कर रहे हैं, अपना घर की चर्चा, तो एक बात भी मैं नहीं बोल रहे हैं। जो हमको गुरु से मैंने सीखा वो आप लोग को बीच में मैं रखा, अच्छा लगा तो मानना है। एक गुरु चर्चा हुआ, दूसरे को बता दीजिए। और नमः शिवाय, ये तीसरा मंत्र हुआ नमः शिवाय। सांसों की माला है ये आपको कोई देखे ना सुने, आप कौन सा मंत्र क्या पढ़ रहे हैं आप ऊपर कीजिए। नमः जा रहा, शिवाय के माध्यम छूट रहा है। 3 सूत्र कीजिए, हमको बहुत अद्भुत हुआ, आपको भी हो। चलिए आप सबों को मेरा प्रणाम।